हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पटवारी भर्ती परीक्षा का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पर डिटेल से आज देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो सीजी पटवारी भर्ती परीक्षा जो होती है उसका ये सिलेबस है और आज सिलेबस आपको बताने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने पटवारी भर्ती परीक्षा के सारी क्राइटेरिया के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिसमें क्या क्या योग्यताएं चाहिए, कंप्यूटर चाहिए या नहीं चाहिए, महिलाओं के लिए क्या है, विकलांगों के लिए क्या है, और हर तरह की जानकारी उसमें मैंने दिया हुआ था। तो अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं वो 2021 में अभी आउट नहीं किया गया है। इसका सिलेबस अभी नहीं आया हुआ है, ठीक है। 2021 का सिलेबस नहीं आया हुआ है। ये जो सिलेबस है इसके जस्ट लास्ट में जो पटवारी एग्ज़ाम हुआ था उसका सिलेबस है। लेकिन आप ये बात के लिए श्योर हो सकते हैं कि मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 99.9% ये कहूँगा कि श्योरिटी के साथ पूरा यही सिलेबस आपका आने वाला है, ठीक है। 99.9% आप मान के चलिए कि यही सिलेबस सेम टू सेम आपको देगा, क्योंकि जब से पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, रेगुलर जो एग्ज़ाम हुआ है सन 2016 से, आई थिंक 16, 17, 18, 19 इस तरह से हर एग्ज़ाम में यही सिलेबस रहा हुआ है। तो 2021 में जो भी वैकेंसी आएगी उसमें भी यही सिलेबस होगा, इसके लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस में जो है, सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आपके 150 प्रश्न आएंगे और 150 नंबर के रहेंगे, ठीक है। एक एक नंबर का हर क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपका होगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगा। तो हर एक क्वेश्चन को सोच समझ करके अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें ये रूल रखा जाता है कि 4 प्रश्न गलत होने पर आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है। यानी कि एक प्रश्न गलत होने पर 1/4 नंबर आपके कटेंगे यहाँ पर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर की जानकारी आती है, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, जो कि 20 नंबर के 20 प्रश्न आपके आ जाते हैं। यहाँ पर 20 नंबर के 20 प्रश्न, जिसमें आ जाता है आपका कंप्यूटर का उपयोग, कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके बाद आता है कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जैसे कि सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। फिर आ जाता है प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता ही है। इंकजेट, लेजर एवं अन्य प्रकार के जितने भी प्रिंटर होते हैं, हर एक की जानकारी आपसे पूछी जाती है। फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि MS DOS कॉमर्शियल और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके नाम के बारे में क्वेश्चन आता है। फिर है कार्यालय के उपयोग के लायक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, उसकी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर इंटरनेट के उपयोग, जैसे कि आप सभी करते हैं, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, ठीक है, गूगल क्रोम, यानी हर चीज़ के बारे में आपसे पूछ ली जाएगी। यूट्यूब, फेसबुक, हर चीज़ की जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। फिर एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान और कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। फिर है दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। फिर CD, DVD की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और गूगल, अस्ताविस्टा, जैसे कि मैंने बताया, अलविस्टा, यूट्यूब और यूट्यूब की सामान्य जानकारी, जितने भी सर्च इंजन होते हैं, यूट्यूब भी एक तरह का वीडियो सर्च इंजन है, तो इस तरह से रिलेटेड जानकारी आपसे पूछी जाती है। दोस्तों, भाग B में आ जाते हैं, मतलब ख भाग में आ जाते हैं। इसमें हिंदी आपसे पूछा जाता है 10 नंबर के 10 प्रश्न। इसमें आ जाते हैं आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, समास रचना एवं प्रकार, संधि, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर रस, छंद, अलंकार, दोहा, सोरठा, ये चीज़ें आती हैं। व्याकरण, अशुद्धियाँ, शब्द रचना, यानी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हर एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है इस 10 नंबर में। उपसर्ग एवं प्रत्यय, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और भी हैं, जैसे कि शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर है मुहावरे व लोकोक्तियाँ। ये था हिंदी का सिलेबस। अब दोस्तों आ जाते हैं आपके अंग्रेजी के सिलेबस में। ये भी 10 नंबर के 10 प्रश्न होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका यूनिट 1 में पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर,
नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शंस, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है यूनिट 2 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। यूनिट 3 में वोकैबुलरी पूछा जाता है, जैसे कि सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्पेलिंग्स और प्रोवर्ब, इडम्स एंड फ्रेसेस, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं मैथमेटिक्स के सेक्शन में। ये आपसे पूछा जाता है 30 नंबर के 30 प्रश्न आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये निर्णायक साबित होता है दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट से मैथमेटिक्स और रीजनिंग नहीं बनती है, तो ऐसे कैंडिडेट जो है प्लस पॉइंट में रहते हैं जिनसे बन जाती है। इकाई 1 में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं आती हैं। फिर संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनफल, घनमूल, वर्गमूल, घातांक के नियम। फिर है महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, भिन्न संख्या, उनकी संक्रिया और औसत चाल, समय, दूरी। फिर आ जाते हैं यूनिट 2 में दोस्तों। यहाँ आपसे बीजगणित पूछा जाता है। बीजगणित के मूल, नियम, संक्रियाएं, एक चर व दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण और औसत चाल, समय, दूरी से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद इकाई 3 में अनुपात समानुपात है, प्रतिशत क्रय विक्रय, लाभ हानि, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर इकाई 4 में आता है दोस्तों रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु और घन, घनाभ, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके आते हैं। फिर आ जाते हैं भाग ग में। इससे आपके 15 प्रश्न होते हैं 15 नंबर के। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है? सामान्य मानसिक योग्यता पूछी जाती है, जैसे कि रीजनिंग, पूरी रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता, इन कारणों का परीक्षण करने के लिए सामान्य प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य प्रकार से जैसे विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी यानी कि जो ABCD वाले श्रेणी होते हैं, जो 1-2 वाले श्रेणी होते हैं। फिर अक्षरांक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे चित्र, वर्ग, अंक गणित, गणितीय संक्रियाओं को मिलान करना और भी जो ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न इसमें आ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं भाग ब में सामान्य ज्ञान। इससे 35 नंबर के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि इसका जो है अच्छा खासा वेटेज होता है जनरल नॉलेज का, क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट शामिल होता है। जैसे कि आपका संविधान हो गया, ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान से रिलेटेड हर एक चीज़, ठीक है, संविधान और राजनीति से। फिर आ जाते हैं दोस्तों इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से। इसमें आपका जो है इतिहास से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से, राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं पाठ्यक्रम तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे 1857 से 1947 और 1947 के बाद क्या क्या घटनाक्रम हुए, ये चीज़ों के बारे में। फिर आ जाते हैं भूगोल। पूरी भूगोल 10वीं तक की आपकी छत्तीसगढ़ बोर्ड से 10वीं तक की पूरी भूगोल आपसे पूछी जाएगी। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल। फिर है अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र से आपके प्रश्न आ जाते हैं, जो जनरल प्रश्न होते हैं अर्थशास्त्र से 10वीं बोर्ड तक के स्तर के, वो आएंगे। फिर है सामान्य विज्ञान, 10वीं बोर्ड तक के जो 10वीं स्तर के भौतिक रसायन और जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सभी चीज़ें। उसके बाद खंड स में समसामयिक घटना, खेलकूद, देश विदेश से रिलेटेड जो समसामयिक जो घटना होती है, करेंट अफेयर, वो आपकी आ जाती है। इसके बाद दोस्तों ये जो है समसामयिक घटनाक्रम, ये 15 नंबर के आते हैं। ठीक है, आपका जो करंट अफेयर, इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। 15 नंबर के आपकी समसामयिकी, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़, खेल कूद, हर तरह की जानकारी आपसे करंट अफेयर के रूप में पूछी जाएगी। फिर है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। अब छत्तीसगढ़ का जीके आएगा इसमें आपका छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी, मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, हर चीज़ इसमें शामिल होगी और इतिहास भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, लोकगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, परंपराएं, अन्य महत्वपूर्ण विषय छत्तीसगढ़ से शामिल होंगे। इसके 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये हो जाते हैं 150 प्रश्न, 150 प्रश्न, और 150 नंबर के ही पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बताया, नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, तो 4 प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर कटता है। तो इस तरह का इसका सिलेबस है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पूरी जानकारी आपको मिल पाई होगी। अभी भी आपके कोई डाउट्स अगर रह जाते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करने के लिए जगह दिया हुआ है, ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोग के सारे सवालों का जवाब देने की। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।